नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश का काम। और वो कैसे दोस्तों, जब भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बोलते हो तो आज की इस वीडियो में हर वो सेंटेंस हम कवर करने वाले हैं। अंग्रेजी में सिर्फ 8 तरीके के आपको शब्द मिल सकते हैं, यानी पूरी इंग्लिश सिर्फ इन 8 कैटेगरीज पे डिपेंड है। और अगर आपने इन 8 टाइप्स को अच्छे से नहीं समझा तो कभी भी इंग्लिश की समझ आपको पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो चलो सीखते हैं पूरी इंग्लिश, वो भी सिर्फ एक वीडियो में। सबसे पहले आपको यह समझना है कि भाई हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की, और इंग्लिश को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं। तो मैं कहता हूं पूरी इंग्लिश को हम सिर्फ 8 हिस्सों में बांट सकते हैं, और वो जो बांटते हैं उसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और दोस्तों ये जो स्पीच है ना, ये और कुछ भी नहीं है, यही है हमारी भाषा। यानी कि स्पीच के हिस्से नहीं, हम बात कर रहे हैं भाषा के हिस्से, शब्द भेद। और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट, यानी कि ये दर्शाते हैं ये हिस्से, हाउ यानी कि कैसे, वर्ड फंक्शंस, एक जो शब्द है वो काम करता है, इन मीनिंग एज वेल, यानी वो किस तरीके से अपना मतलब देता है एक वाक्य में, ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंदर ग्रामेटिकली, व्याकरण के रूप से सही तरीके से। तो आप एग्जांपल देखेंगे तो ये एक सेंटेंस है, दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। और माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली जा रहे हैं। ये जितने भी आप देख सकते हैं, आप कितने हिस्सों में बांटेंगे? ये बटेगा 4 हिस्सों में। देखो 1 2 3 4, ये कितने हिस्सों में बट रहा है? ये भी 4 में। ये कितने हिस्सों में बट रहा है? ये भी 4 में। ये कितने हिस्सों में बट रहा है? ये बट रहा है 6 हिस्से में। तो दोस्तों जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो तो चाहे 20 हो किसी एक सेंटेंस में, लेकिन वो 20 के जो 20 शब्द हैं वो कितने हिस्सों में आएंगे, कितनी कैटेगरीज में बटेंगे? वो बटेंगे सिर्फ 8 कैटेगरीज में। और अब हम वो हर कैटेगरी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो ये हैं वो आपके 8 हिस्से जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं। और इन 8 हिस्सों के अलावा अंग्रेजी में कोई भी चीज आपको सीखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नाउन यानी कि संज्ञा, फिर आता है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सबसे पहले बारी आती है नाउन की। तो दोस्तों इस पूरी दुनिया में अगर आप अंग्रेजी में किसी चीज को भी आप नाम देते हैं, जैसे ये क्या है? पेन। ये क्या है? ब्लेजर। ये क्या है? हेयर। ये क्या है? नोज। ये क्या है? ईयर। ये क्या है? मेरे सामने तो कैमरा है, आपके सामने तो मैं हूं, ठीक है। ये क्या है? मेरे सामने कुर्सी है। तो कहने का मतलब आप किसी भी चीज को जो नाम देते हैं वही हमारा क्या है? नाउन होता है। इसकी डेफिनेशन है भाई, किसी भी आदमी को, चीज को, किसी जाति को, किसी भावना को या किसी जगह की बात करें और उसको हम एक नाम दे दें तो वो कहलाता है नाउन। ये 2 तरीके के होते हैं जो मेजरली इंग्लिश में बात आती है। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। तो दोस्तों काउंटेबल वो होता है जिसमें आपको पता हो कि इसको 1 2 3 ऐसे बोला जा सकता है, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। लेकिन अगर मैं बात करूं पानी, क्या आप पानी को कह सकते हैं 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी? नहीं ना। तो जिसकी गिनती ना हो सके अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती हो सके वो काउंटेबल। अब देखो एग्जाम्पल, राम इज अ गुड प्लेयर। तो इसमें राम क्या है दोस्तों? ये एक नाम दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। वह दिल्ली जाता है, ही गोज टू दिल्ली। तो एक शहर है जो कि हमारे देश की राजधानी है, उसको हमने क्या नाम दे रखा है? दिल्ली। तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो कागज के टुकड़े जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कुछ छपा हुआ है, उनको हमने बाइंड कर दिया, तो उस चीज को हमने क्या कहना शुरू कर दिया? किताब। उसके बाद है कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो दोस्तों 4 टांगों का एक तरीके का दिखने वाला जो जानवर है, हमने उसको नाम दे दिया क्या? डॉग, कैट। ये अलग अलग तरीके की हमने एक नाम से जाति डिसाइड कर दी, एक रेस डिसाइड कर दी। तो ये डॉग हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। दूसरा है दोस्तों प्रोनाउन। तो जैसे आप फोन इस्तेमाल करते हो ना कि ये प्रो 14 आ गया, ये प्रो 16 आ गया, तो प्रो का मतलब होता है एक अपग्रेडेड वर्जन, ठीक है। तो नाउन का एक अपग्रेडेड वर्जन क्या है?
आप कहेंगे प्रोनाउन। तो नाउन की जगह जो हम नाम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कहेंगे प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करते हैं? संज्ञा यानी कि नाउन को। तो दोस्तों जब हमें किसी का नाम पता हो कि सतेंद्र एक अध्यापक है, सतेंद्र अंग्रेजी पढ़ाता है, सतेंद्र बाहर जाता है, सतेंद्र वहां रहता है, बार बार सतेंद्र सतेंद्र, ठीक है, वैसे सतेंद्र मेरा नाम है, तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा, पूरी दुनिया अपना नाम नाम करती रहेगी और उसी से क्या हो जाएगा, सब काम खराब हो जाएगा। तो होता यह है कि ये जो शब्द हैं ये तब काम में आते हैं जब आपको किसी का नाम पता ना हो, यानी नाम की जगह पे जो शब्द इस्तेमाल किए जाएं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो वह सो रही है तो लड़की है तो शी, वह खेल रहा है लड़का है तो ही, और मैं जा रहा हूं तो मैं के लिए मैंने शब्द रखा है आई, और ये आपकी कलम है तो जो नॉन लिविंग चीजें हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट इट का। और उन्होंने अपनी किताबें खो दी तो एक से ज्यादा जो लोग होते हैं उनके लिए सब्जेक्ट होता है दे, हम के लिए वी। तो ये सारे हमारे क्या हैं? प्रोनाउन हैं। जब आपको किसी की चुगली करनी हो, किसी की बुराई करनी हो या किसी की तारीफ करनी हो, तो अगर आप अच्छे हैं तो आप तारीफ करेंगे, अगर आप बुरे हैं तो आप बुराइयां करेंगे। और ये जो अच्छाई बुराई है ये किससे बताते हैं हम इंग्लिश में? एडजेक्टिव। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो डी है ना ये हमारा साइलेंट होता है। तो कई जो मैंने टीचर देखे हैं वो कहते रहते हैं एडजेक्टिव पढ़ाएंगे, आज एडजेक्टिव करेंगे, ये बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन है। एडजेक्टिव बोला जाता है क्योंकि डी तो है ही नहीं यहां पे, वो बोला नहीं जाएगा, साइलेंट है। तो ये क्या बताएंगे? ये गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में और सिचुएशंस, अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, यानी कि बताएंगे। एग्जाम्पल देखो, वह एक ईमानदार लड़की है, तो वो लड़की तो है, अच्छी बात है, लेकिन कैसी लड़की है? ऑनेस्ट। तो ये उसकी क्या हो गई? हाईलाइट हो गई, उसको हाईलाइट करता है, कुछ स्पेशल बताता है। मैं मजबूर हूं, भाई मैं कैसा हूं? मैं हूं मजबूर, यानी शादीशुदा। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह से निकल गया। तो हेल्पलेस का मतलब होता है मजबूर। ठीक है, फिर वह अंधा आदमी है, तो भाई आदमी तो है लेकिन कैसा है? बूढ़ा है, जवान है, अंधा है, लाचार है। आप कह रहे हैं यहां पर वो अंधा है, तो ब्लाइंड होना ये विशेषता नहीं है, ये उसकी पहचान बता रहा है कि किस तरह का इंसान है। तो वे बहुत आलसी हैं, तो वे किस तरह के इंसान हैं? वे हैं आलसी। और वह बहुत शरारती है, तो जो बच्चा शरारती होता है उसको हम क्या कहते हैं? बहुत क्या है? नोटी है। तो आप अगर किसी की पहचान बताते हो, विशेषता बताते हो, गुण अवगुण जो भी चीजें बताते हो, उसके लिए इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहा जाता है एडजेक्टिव। अब थोड़ी विशेषता मैं अपनी भी बता देता हूं कि मेरा एप्लीकेशन है इंग्लिश लवर्स के नाम से, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस का स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है, या आपको रिकॉर्डेड क्लासेस का स्पोकन इंग्लिश कोर्स चाहिए, आपको कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश के स्टडी मटेरियल का कंटेंट चाहिए, या आप लोगों को रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स का एक मिला जुला कोर्स चाहिए, तो 599 से लेकर 1499 तक के कोर्सेज हमारे पास आज के दिन मौजूद हैं। तो जल्दी से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए इंग्लिश लवर्स और अपना स्पोकन इंग्लिश बोलने की जर्नी स्टार्ट कर दो। और नए साल पर मैंने आप सबके लिए 500 रुपए का डिस्काउंट कर दिया है। आरंभ बैच जो अभी लाइव क्लासेस का बैच चालू है उसको हमने 1999 से घटा के 1499 कर दिया। मेरी तीनों किताबें बोनस के रूप में नए साल का तोहफा आपको मिल रहा है। 1000 रुपए की ई बुक्स फ्री में दे रहा हूं। और इस प्रयास कोर्स में भी आपको ये किताबों के साथ साथ सिर्फ 799 में ये कोर्स मिल रहा है। इसमें लाइव क्लासेस की 30+ क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, वो भी स्टडी मटेरियल के साथ। और कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे गए ये जो नंबर हैं आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8220165880 या 9599170384। और मेरे कोर्स जितना ही जो जरूरी शब्द है इंग्लिश में वो है दोस्तों वर्ब। इंग्लिश में कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस इस शब्द के बिना तो बन ही नहीं सकता। एग्जाम्पल चाहिए? सिट डाउन, बैठ जाओ, जाओ, गो, लिखो, राइट। ये एक शब्द जो मैं आपको कह रहा हूं ये हमारा क्या है? वर्ब ही है, यानी कंप्लीट सेंटेंस भी यही है, लेकिन इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। तो वर्ब क्या है? ये मुख्य हिस्सा है, मेन पार्ट है
किसी भी स्पीच का यानी भाषा का, जो कि अक्सर इस्तेमाल होता है बताने के लिए या दिखाने के लिए क्या, एक एक्शन यानी कि एक काम, एक प्रक्रिया होते हुए। एग्जाम्पल देखो, वह पानी पी रही है, तो क्या काम हो रहा है, पानी पीने का, तो ये है हमारी वर्ब। वे हॉकी खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग हॉकी, तो काम कौन सा हुआ, खेलने का। राम तेजी से तैरता है, तो राम क्या काम करता है, तैरने का, तो स्विम क्या हो गया, ये वर्ब हो गई। सूरज पूर्व में उगता है, तो सूरज और पूर्व काम क्या हो रहा है, सूरज के उगने का। सो द सन राइजेस इन दी ईस्ट, और मेरी मां खाना बना रही है, माय मदर इज, क्या काम कर रही है मम्मी, खाना बनाने का, कुकिंग फूड। तो जब भी आप काम के बारे में बात करेंगे, हमेशा वो शब्द आपको क्या दिखाएगा कि वो क्या है, वो है क्रिया यानी कि वर्ब। तो काम तो आपने समझ लिया कि कोई भी काम हो रहा हो तो वो वर्ब होती है, लेकिन वो काम कहां हो रहा है, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, इन 3 सवालों के जवाब अगर पूरे सेंटेंस में कोई भी शब्द आपको देता है तो वो आपका क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों एडवर्ब अपने नाम से ही मशहूर है, एड प्लस वर्ब, यानी कि ये क्रिया में कुछ ऐड करता है, यानी कि एक्स्ट्रा जानकारी हमें देता है। कैसी जानकारी, भाई कोई भी काम कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है होने की, भाई रोज हो रहा है, हफ्ते में एक बार हो रहा है, साल में एक बार हो रहा है, ये सारी चीजें आपको एडवर्ब बताता है। और सबसे मजेदार बात दोस्तों, इंग्लिश में 90% शब्द जो ly से एंड होते हैं ना, ये सारे हमारे क्या हैं, एडवर्ब ही हैं। एक्सीडेंटली, सडनली, एक्चुअली, तो ये सारे एक्चुअली में क्या हैं, एडवर्ब हैं। जैसे वह सुंदर बांसुरी बजाता है, ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली, तो वह बजाता तो है लेकिन कैसे बजाता है, बड़ा भाई सुंदर बांसुरी बजाता है या बेसुरी बजाता है, ये दोनों चीजें कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है। आप अपना काम ईमानदारी से करें, तो काम तो करें लेकिन कैसे करें, ऑनेस्टली, यानी कि ईमानदारी से काम करना, ये उसकी क्या है, विशेषता, किसकी, काम करने की। तो वर्क जो हो रहा है ऑनेस्टली हो रहा है, तो ये एडवर्ब है। रिया मधुरता से गाना गाती है, रिया सिंग्स सॉन्ग स्वीटली, तो मैंने कहा ना ly से खत्म होने वाले 90% वर्ड्स आपके इसी कैटेगरी में आते हैं। वह सावधानी से गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी तो कई चलाते हैं, कोई ऐसे ऐसे चलाता है, कोई बड़ा रश तरीके से चलाता है, और ही ड्राइव्स केयरफुली, वो बड़ी सावधानी से चलाता है। वह साफ सुथरा लिखती है, तो लिखने का काम तो हर कोई करता है, मैंने भी लिखा है, लेकिन साफ सुथरा कौन लिखता है, शी राइट्स नीटली, तो उसकी विशेषता क्या हो गई, लिखने की, नीटली। तो जो एक क्रिया की भी विशेषता बता दे वही शब्द हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण। तो मैं कल तुमसे मिलूंगा, तो मैं तुमसे मिलूंगा, मिलने का काम तो है लेकिन कब का है, भाई टुमारो का है। कई कहते हैं मैं तुमसे आज मिलूंगा, तो आई विल मीट यू टुडे, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू मीट यू नाउ, तो ये नाउ क्या है, टुडे क्या है, ये सारे हमारे हैं क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रेपोजिशन। आपने सही सुना, ये प्रीपोजिशन नहीं है जो आज तक आप सुनते आए थे शायद, ये है प्रेपोजिशन। और जैसा कि अपने नाम में ही छुपाकर बैठा है, पोजीशन यानी कि जगह, तो कोई भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का किसी भी दूसरे शब्द से रिश्ता क्या है वो कौन बताएगा, ये बताएगा। कैसे बताएगा, ध्यान से सुनो। रोहन सोफे पर बैठा है, तो ये जो ये रोहन है और ये जो सोफा है, इसके बीच क्या सेटिंग है, क्या रिश्ता है, ये कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है। तो दोस्तों ऑन, एट, इन, इनटू, अप, इनसाइड, ये सारे शब्द आपको क्या बताते हैं, रिश्ते बताते हैं। तो यही हमारी प्रेपोजिशन है। वैसे इंग्लिश में 150 के आसपास मोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं वो होती हैं, लेकिन 15-20 प्रेपोजिशन भी अगर आप ढंग से समझ लेते हैं ना भाई, जो मजा आता है फिर इंग्लिश में बात करने में, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, तो देखो जो चाबियां हैं वो दराज में है, तो चाबी और दराज, इन दोनों का रिश्ता किसने बताया, इन ने। ठीक है भाई, ऊपर हो सकती थी, नीचे हो सकती थी, है ना। फिर है मेरा जन्मदिन जून में है, तो जून और मेरा जन्मदिन क्या हो सकता है, भाई मेरा जन्मदिन जून से पहले है, जून के बाद है, जून में है, ये शब्द
सिर्फ इन ने बताया, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेपोजिशन। गेंद कार के नीचे थी, द बॉल वॉज अंडर द कार। तो गाड़ी का और बॉल का आपस में क्या रिश्ता था, ये किसने बताया, इस शब्द ने, अंडर। पुस्तक मेज पर है, ये सबसे कॉमन सेंटेंस है, प्रेपोजिशन में होता है ना बताने के लिए। द बुक इज ऑन द टेबल, तो भाई टेबल यानी मेज के ऊपर किताब है, इसलिए ऑन आया है। नीचे होती तो अंडर होता, ठीक है। दराज के अंदर थी तो इन आया, सोफे के ऊपर था तो ऑन आया। कहते हैं ना कि मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, तो ये एट क्या है, ये भी प्रेपोजिशन है। शुरू शुरू में हम छोटी इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमें इंग्लिश का ज्ञान होने लगता है, हमारा मन करता है यार अब थोड़े से बड़े सेंटेंस बनाएं, अब थोड़ी सी अच्छी लेवल वाली इंग्लिश बोलें, और उसमें जो हमारी मदद करता है उसी शब्द को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो दोस्तों इसमें भी ये छुपा रुस्तम बता रहा है जंक्शन। तो रेलवे जंक्शन जो होते हैं रेलवे स्टेशन पे, जहां गाड़ियों के डिब्बे आपस में जोड़े जाते हैं, उसी तरीके से CON यानी कि कनेक्ट का शॉर्ट फॉर्म है, जंक्शन यानी कि जहां पर डिब्बों को जोड़ा जाए। तो कनेक्टिंग वर्ड्स भी इसको कहा जाता है, संयोजक भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है दोस्तों, दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेगा, ये हमेशा जोड़ने का काम करेगा। एग्जाम्पल देखो, वह नेक है और दयालु भी, तो इसमें रेपिटेशन भी बचती है। आप क्या कहते हो, सतेंद्र एक अध्यापक है, सतेंद्र एक अच्छा आदमी है, सतेंद्र एक ईमानदार आदमी है। तो आप इन सब चीजों को आपस में जोड़ना चाहो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एंड। जैसे वह नेक है और दयालु भी, शी इज नोबल एंड काइंड टू। और जब स्कूल में मैं था तो हम सबका जो सबसे प्यारा कंजंक्शन का शब्द होता है दोस्तों, वो होता है बिकॉज का, क्योंकि इसी से हमें एग्जाम में सारे जवाब देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, मैं कड़ी मेहनत करता हूं कि कहीं असफल ना हो जाऊं, तो असफल ना हो जाऊं और मैं कड़ी मेहनत करता हूं, इन दोनों को आपस में किसने जोड़ा, लेस्ट ने, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, आई वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। तो लेस्ट का और शुड का कॉम्बिनेशन रहता है। ये हम कंजंक्शन की जो वीडियो है उसमें डिटेल में कई बार कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक का अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, प्रेपोजिशंस बाय इंग्लिश लवर्स या कंजंक्शन बाय इंग्लिश लवर्स, जो भी टॉपिक है, वर्ब बाय इंग्लिश लवर्स, सारे टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट, मुझे खुशी है कि आप आए, तो इसमें दो वाक्य हैं, मुझे खुशी है, दूसरा आप आए। जोड़ा किसने, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम, कि आप आए। नेक्स्ट, मैंने उसको मारा क्योंकि उसने मुझे गाली दी। तो दोस्तों अगर मैं ये क्योंकि हटा दूं तो ये क्या है, दो अलग अलग वाक्य हैं। मैंने उसे मारा, उसने मुझे गाली दी, तो इन दोनों को जोड़ के आप एडवांस इंग्लिश पे पहुंच जाते हो कि आई हिट हिम, मैंने उसे मारा क्योंकि बिकॉज ही अब्यूज्ड मी, उसने मुझे गाली दी थी। वाओ, आज हमने बहुत कुछ सीखा। तो ये जो मैंने सेंटेंस से पहले वाओ लगाया दोस्तों, ये क्या था, यही तो है हमारा अगला शब्द जिसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। तो हिंदी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी अजीब है, विस्मयादि बोधक, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक ऐसा शब्द है या फ्रेज है जो इस्तेमाल किया जाता है अपने एहसास को बताने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए या कोई चीज डिमांड करने के लिए। भाई कहने का मतलब यह है अचानक से आपके दिल में कोई फीलिंग आती है, जैसे ओ माय गॉड, वाओ, हुर्रे, ऑसम। तो ये जितने भी शब्द हैं ये सारे हमारे क्या हैं, इंटरजेक्शन शब्द हैं। एग्जाम्पल, हुर्रे वी वॉन द मैच। भाई बहुत खुशी की बात है, आपके फीलिंग आई अंदर और आपके मुंह से हुर्रे निकल जाता है ना। वैसे तो एफ वर्ड भी निकलता है कईयों के मुंह से, शिट भी निकलता है कईयों के मुंह से भी, और मतलब शिट निकालने के यार मुंह से, अरे लेकिन ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है। यू डोंट लिटरली मीन दीज वर्ड्स बट दे आर जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ योर सडन इमोशंस। तो याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा किसी ने बोला शिट तो आप उसको कहने लग जाए भाई शिट तो सुबह आप अलग जगह से करते हो, अभी क्या कर रहे हो, ठीक है। बोलने का मतलब है, करने का नहीं है। तो आपने कहा ओ माय गॉड, तो भाई आप डायरेक्ट भगवान को थोड़ी ना बोल रहे हो, ये आपका एक इमोशन है, ठीक है, कि हे भगवान, यह अनपेक्षित, मतलब अजीब सा वर्ड है कि भाई तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद से अलग है, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। और बहुत खूब, वह एक सुंदर दृश्य है। तो हो सकता है आपकी आंखें, आप कहीं सेक रहे हो, कहीं अच्छा आपको नजारा दिख रहा है, मैं पहाड़ों की बात कर रहा हूं जहां बर्फ गिर रही है, समझ रहे हो, और कुछ नहीं सोचना है। तो वाओ,
तो ये जो शब्द आप बोलते हो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके हैं इंटरजेक्शन। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहां खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले अगर आप इस पूरी वीडियो की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हर यूट्यूब की जो वीडियो मैं बनाता हूं उसकी पीडीएफ जस्ट वीडियो के बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। मुझसे जुड़े रहिएगा। वहां पे 1,60,000 से ज्यादा जो मेंबर्स आपको मिले, भाई बहन आप जैसे मिले, उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वही है मेरा ऑफिशियल ग्रुप। और अगर आप मेरे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश लवर्स आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। आईफोन यूजर्स डाउनलोड कीजिए इंग्लिश लवर्स बाय सतेंद्र सर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो लाइव क्लासेस को लेके या रिकॉर्डेड बैचेस को लेके, स्पोकन इंग्लिश के स्टडी मटेरियल को लेके बहुत से पीडीएफ्स हैं, तो आप उनके लिए मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9599170384 पर। तो दोस्तों मिलता हूं आप सबसे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।